नमस्कार दोस्तों, एमपीएसआई 2026 की तैयारी आप सभी ने शुरू कर दी होगी और बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है मुझे या फिर कमेंट आते हैं कि सर एमपीएसआई 2026 में अगर हम 2025 के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। मतलब बेसिक बेसिक जो डाउट होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर बेसिक डाउट हमसे पूछते हैं कि प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन थे, मीन्स में कितने क्वेश्चन थे, साथ में मीन्स में नंबर एक क्वेश्चन कितने नंबर का था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एकदम बेसिक किस्म के हैं और यहाँ पर हो सकता है कि मैक्सिमम लोग जो पहली बार एमपीएसआई के बारे में तैयारी करना शुरू कर रहे हो या फिर एमपीएसआई को जानना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एग्जाम कैसे हुआ था, कैसे होना है। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को गो थ्रू करेंगे तो नोटिफिकेशन में क्लियरली आपको मेंशन नहीं था 2025 की नोटिफिकेशन में, तो ये सारे एजम्पशंस लगाए गए थे। उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो कुछ हमें चीजें पता चली, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको शेयर करने वाला हूँ। प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल और इंटरव्यू जो था, अब कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो इंटरव्यू और फिजिकल है वो सेम डे पर हुआ था या फिर अलग अलग होता है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। साथ में मार्किंग सिस्टम, जो नेगेटिव मार्किंग थी वो प्रीलिम्स में भी थी या फिर मेंस में भी थी, ये सारी बातें करेंगे और कितनी थी। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहली बार ये जो एमपीएसआई का एग्जाम है वो देने वाले हैं, या फिर एमपीएसआई एग्जाम के बारे में उनको अभी अभी पता चला है। पहले वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और अब वो चाहते हैं कि एमपीएसआई में क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी आई है तो यहाँ पर अपना जो लक है या फिर अपनी जो मेहनत है वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो ये उनके लिए वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए कितने फेजेस में ये एग्जाम होना है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर पीईटी या फिर फिजिकल जो है फिजिकल एंड इंटरव्यू होगा। तो ये जनरल बात है, ये सभी लोगों को पता होगी। फिर भी नहीं है पता तो मैं आपको थोड़ी और इसको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले प्रीलिम्स जो था ये आपका हुआ था जनवरी में हुआ था। फिर आपका मेंस हुआ था। अब कई बार यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर मेंस में जो है ये लिखने वाला काम तो नहीं है, क्योंकि मैंने कभी आंसर राइटिंग नहीं की है। तो कई लोगों के मैसेज आते हैं मुझे, उस हिसाब से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और उनका ये पूछना भी क्या है, एक नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस एग्जाम को फॉलो करना शुरू किया है और उन्होंने जब भी देखा है तो उन्होंने यही सुना है कि प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मेंस जो होता है वो रिटन में होता है। चाहे आप एमपीपीएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी या फिर और भी अदर जो पीसीएस एग्जाम है उनकी बात करें तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेंस भी आपका कैसा होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, रिटन नहीं है। ठीक है, तो ये जो डाउट है ये आपके मन में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस जिस भी फेज में आपके होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, चार ऑप्शन रहेंगे, आपको सही आंसर को चूज करना है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो वो जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, लेकिन एमपीएसआई का जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होता है। तो मतलब आपका एक ये डाउट भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि मेंस और प्रीलिम्स जो दोनों एग्जाम हैं ये ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफलाइन। तो कैसे होंगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, आगे हम इनका डिटेल्ड चीजें भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिजिकल और इंटरव्यू जो है, प्रीलिम्स जो होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब है कि केवल आपको इसको पास करना है। पास करना है मतलब केवल पास करने का मतलब ऐसा नहीं कि 33% लाना है, नहीं। यहाँ पर पास करने का मतलब ये है कि आपको कट ऑफ को पार करना है और कट ऑफ आपको पता होना चाहिए 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल भी जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, मतलब आपको 1% लोगों में आने की कोशिश करनी है। परसेंटाइल का सीधा सा अगर मैं मतलब निकालूं तो यही है कि आपसे कितने पीछे जो आपकी रैंक है, आप कितने आगे आते हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप कितने लोगों से आगे आते हो, तो आपको उन 1% लोगों में आने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, मीन्स जो है, ठीक है, जो मेंस है ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप होने के साथ मेंस प्लस फिजिकल प्लस इंटरव्यू, इन तीनों से मिलकर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। फिजिकल और इंटरव्यू सेम डे पर होता है, ये भी बहुत जरूरी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिजिकल और इंटरव्यू सेम ही डे पर होगा, मतलब पहले फिजिकल होगा, जिसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया उनको इंटरव्यू देने मिलेगा। जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया फिजिकल को तो वो बाहर हो जाएंगे। मतलब आपकी पूरी मेहनत, ये पूरी मेहनत यहाँ पर बाहर, अगर आपने यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया। सबके बारे में देखेंगे कि कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं थोड़ी डिटेल में। इस पर मैंने सिलेबस पर चर्चा की थी, पिछला वीडियो अगर आप जाकर देखेंगे उसकी लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो प्रीलिम्स की पूरी डिटेल जो सिलेबस है उसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आपको केवल ये क्वालिफाई करना है, मतलब पूरी मेहनत आपकी यहाँ पर किस चीज पे लगा देनी है आपको, कि आपको बस कैसे भी करके प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम से भी मैक्सिमम, मतलब जितना ज्यादा अच्छा स्कोर हो सके वो स्कोर करने की कोशिश करनी है, तभी आप एमपी एसआई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टफ है। 1% का मतलब है आपको परफेक्ट लोगों में आना है, उन कम से कम लोगों में आना है जिन्होंने टॉप किया है।
ठीक है, तो ये किया जा सकता है, कम टाइम में भी किया जा सकता है, सही डायरेक्शन में अगर मेहनत की जाए तो। कौन कौन से 10 सब्जेक्ट हैं इस पर भी बात कर ली हमने, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर है, इसके अलावा आपका साइंस है, कंप्यूटर है, कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, इसके बाद रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, तो हो गए ये 7 8। अब कौन से दो बचे, हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये आपके 10 सब्जेक्ट हैं, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। कितने घंटे का पेपर है, 2 घंटे का है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर पिछले साल नहीं थी, पिछले साल की बात करें 2025 में जो एग्जाम हुआ था उसमें, इस साल जो हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अभी लेकिन 2026 में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना है नेगेटिव मार्किंग के लिए। किसके लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको तैयार रहना है प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो ये हुई बात कहाँ पर, प्रीलिम्स की भी बात कर ली हमने। सिलेबस हमने डिटेल्ड सिलेबस देख लिया है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट भी हमने एक बार देख लिए हैं। अब चलते हैं मेंस की तरफ। मेंस कैसे होगा, मेंस आपका 600 नंबर का होगा। ये समझने योग्य बात है, बहुत ही ध्यान से सुननी है ये बात, ठीक है। मेंस अपना कितने नंबर का होगा, 600 मार्क्स का होगा। कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। किस दिन होंगे, एक ही दिन पर होंगे। मतलब अगर आप का एग्जाम, अगर हम एक डेट मान लेते हैं कि आपका 31 दिसंबर को 2025 में एमपीएसआई मेंस का, सॉरी 2026 में एमपीएसआई मेंस का एग्जाम कंप्लीट होता है, तो सेम डे पर 2 शिफ्ट में आपका क्या होगा, पेपर 1 होगा पहले, फिर सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर 2 होगा। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि सेम ही डे पर 2 पेपर होने वाले हैं। अब ये जो पेपर है, इसमें एक पेपर 300 मार्क्स का है, दूसरा पेपर 300 मार्क्स का है, मतलब टोटल मार्क्स कितने बने आपके, 600 मार्क्स। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बहुत काम की बात है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितनी है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डाउट और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। और ये मैंने एमपीएसआई, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया था इन्होंने कि कितने क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 100 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन होंगे, पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके, 300 मार्क्स हो गए। अब नेगेटिव मार्किंग 1/3 का मतलब क्या है कि 3 नंबर का 1/3 नेगेटिव होगा जब आप कोई एक क्वेश्चन गलत करेंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग कितने मार्क्स की है, 1 मार्क्स की है, 1 नंबर की है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने, ऐसा समझते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 3 नंबर, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर कट के टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 2 मार्क्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपका। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है मेंस में, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है बहुत अच्छे से, तो ये मान के चलिए कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है उन लोगों का जिनकी एक्यूरेसी बहुत खराब है। तो आपका मेन फोकस कहाँ पर रहना चाहिए, एक्यूरेसी पर काम करना है आपको मेंस में। तो मेंस के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, टेस्ट लगाइए। टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोरा कागज यूपीएससी पर मिलेंगे, नेक्स्ट लेवल के टेस्ट मिलेंगे आपको। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड मेंबरशिप को, बहुत ही अच्छे टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मतलब एमपी में अभी इतना मैं ओवर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एमपी में ऐसी मॉक टेस्ट कहीं और अवेलेबल नहीं है। तो इसकी बात कर ली हमने। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी, क्यों करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन में से आपने 7 क्वेश्चन सही किए, तो आपका जो स्कोर बना कितना बना, 21। लेकिन अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 नंबर सीधे सीधे आपके जाने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये हो गई बात। अगर हम सिलेबस की बात करें, अब देखिए हमने क्या बात समझी, यहाँ पर एक्यूरेसी की बात समझी। अब यहाँ पर एक जरूरी बात ये देखिए, जो 100 नंबर का पेपर है, इसमें 1 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहलाते हैं पार्ट ए, इसमें भी और इसमें भी। और जो पार्ट बी है वो होता है 51 से लेकर 100 नंबर तक के क्वेश्चन। तो यहाँ पर पार्ट ए में, पेपर 1 के पार्ट ए में कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है। मतलब मेन वेटेज किसका है, हिस्ट्री का है। और हिस्ट्री का वेटेज यहाँ पर भी था। तो आपको हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़नी है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और हर एक वीडियो में, अगर आप मेरा मेंस के बाद का, एमपीएसआई मेंस के बाद का कोई भी वीडियो देखेंगे जिसमें हमने एमपीएसआई 2026 की स्ट्रेटजी बताई है, तो वहाँ पर मैंने हर वीडियो में बताया है कि आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट ये हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। यही आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाले हैं, तो इनको आपको सबसे ज़्यादा टारगेट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, हिस्ट्री मतलब पूरे लगभग 40 से 40 के आसपास क्वेश्चन तो केवल हिस्ट्री से थे। थोड़ी बहुत जो सोसाइटी वाले
एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो इजी टू एलिमिनेट किए जा सकते थे, वो सोसाइटी के थे। तो यहाँ पर आपका मेन वेटेज, मेन इंपॉर्टेंस आपको हिस्ट्री को देनी है। वैसे यहाँ पर पॉलिटी को मेन इंपॉर्टेंस देनी है। यहाँ पर सोशल जस्टिस, लेजिस्लेशन जैसी जो टॉपिक हैं छोटे छोटे, ये एडिशनल इसी में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 में आपका पार्ट ए और पार्ट बी हमने देख लिया। अब जब हम पेपर 2 की बात करेंगे तो पेपर 2 में पार्ट ए ये है। पार्ट ए में 5 सब्जेक्ट हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है। स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है पेपर 2 में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप इस वाले पैटर्न पर पूरा फोकस करते हैं, इस पार्ट पर, तो आप मान के चलिए कि आप सबसे ज़्यादा फायदे में हैं। किसमें है? सबसे ज़्यादा फायदे में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका मेन फोकस मेंस में पेपर 1 पर होना चाहिए। पेपर 2 में भी आपका फोकस रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ए में, जो कि कितने सब्जेक्ट से आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 5 सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन, मतलब एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन, 10 इंटू 5, मतलब यहाँ पर वेटेज जो है वो कम है हर सब्जेक्ट का। तो आपको क्या करना है, इस वाले टॉपिक पर ध्यान देना है, लेकिन टॉपिक वाइज ध्यान देना है। मतलब जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी पर काम करना है, जो कि सिलेबस में दिया है केवल उसी पर काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। मतलब टू दी पॉइंट आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। यही है सबसे गोल्डन स्ट्रेटजी। ठीक है। दूसरी बात, पार्ट बी की अगर बात करेंगे तो पार्ट बी में रीजनिंग है एंड मैथ्स है। लेकिन मजे की बात ये थी कि एमपीएसआई 2025 के मेंस में यहाँ पर रीजनिंग से बहुत ही नाम मात्र के क्वेश्चन, मतलब 3-4 क्वेश्चंस, अभी मैंने पेपर ही नहीं देखा है तो इसको हम एनालाइज करेंगे किसी दिन। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर मैथ्स से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन थे जो कि थ्योरेटिकल थे। तो इस बार हम पूरा का पूरा जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे मैथ्स का, वो पीवाईक्यूज को देखकर ही प्रोवाइड करने वाले हैं। मेंस के पीवाईक्यूज को ही देखकर हम एमपीएसआई मेंस के लिए मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये हमारा मेंस का यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देख लिया कि एग्जाम कैसे होना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें आपको समझनी होगी थी। पेपर कितने मार्क्स का होना है? 300 600 मार्क्स का होना है, पेपर 1 एंड पेपर 2। कितने पार्ट में होगा? पार्ट ए पार्ट बी में पेपर 1 होगा, पार्ट ए पार्ट बी में पेपर 2 होगा। कितने कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। कितने कितने मार्क्स के होंगे? 3 मार्क्स के होंगे। नेगेटिव मार्किंग कितने कितने की होगी? 1 मार्क्स की होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने सारी क्लियर कर ली हैं। इतनी अच्छी तरीके से कहीं और आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब अगर हम फिजिकल की बात करें, अब आप ऐसे समझिए, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, बहुत मेहनत की आपने, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और मेंस भी क्वालिफाई कर लिया आपने। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत की आपने कि 600 में से आपका जो स्कोर था वो 440 के आसपास आ गया। मतलब ये टॉपर्स की लिस्ट वालों की बात कर रहा हूँ मैं, जो टॉप मोस्ट जो कैंडिडेट थे उन्होंने इतना स्कोर किया था, नियरली 460 के आसपास भी थे कुछ लोग। तो आपने इतना स्कोर भी कर लिया। लेकिन अगर आप फिजिकल में 30 मार्क्स नहीं ला पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, यहाँ पर आप अगर 30 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपकी ये वाली पूरी मेहनत बर्बाद। क्या हो जाएगी? यहाँ पर पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही प्रकार से प्रिपेयर रहना है। कैसे भी करके आपको कोशिश करनी है कि कम से कम आप 30 मार्क्स कैसे भी करके लाएं। ये तो 30 मार्क्स हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरिट में बहुत अच्छा स्कोर लाना है और मेरिट में ऊपर वाले आना है, ऊपर आना है, तो आपको कोशिश करनी है कि 50 के ऊपर आपका जो फिजिकल है वो होना चाहिए। अगर हम 2026 की बात करें तो 70 प्लस वालों, 2025 में 70 प्लस वालों का बहुत अच्छा स्कोर गया है, जिन्होंने 70 के ऊपर स्कोर किया था फिजिकल में। लेकिन ये स्कोर सोचना ही बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर आप बहुत लंबे टाइम से फिजिकल को टारगेट कर रहे हैं तब आप इस स्कोर तक पहुंच पाएंगे। इसका मतलब है 30 तक पहुंचने में ही आपको कम से कम 2 से 3 महीने की कड़ी मेहनत लगने वाली है। 2 से 3 महीने की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप एक्सपर्ट से भी पूछ बात करेंगे तो वो यही बोलेंगे, जिन्होंने बहुत लंबे टाइम से फिजिकल की तैयारी की है या फिर कराई है। तो कभी किसी दिन जाइए ग्राउंड पर, जो लोग दौड़ते हैं उनसे पूछिए कि 30 नंबर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जरूर करना है अपन को कि 30 नंबर लाने की कोशिश करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ठीक है। तो इसका मतलब आपको क्या होगा, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तब उसी के बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर 40 मार्क्स की आपकी 800 मीटर की दौड़ है, फिर लॉन्ग जंप है, फिर शॉर्ट पुट है। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गलती से यहाँ पर 2 चांस लिखा है, यहाँ पर 1 चांस है। ठीक है। फिर यहाँ पर अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ पर 3 चांस और यहाँ पर 3 चांस। तो टोटल आपको कितना मार्क्स करना है? 30 मार्क्स करना है। कुछ लोग इतने तेजस्वी होते हैं कि वो गोला फेंक में ही या फिर लॉन्ग जंप में ही 30 मार्क्स ले आते हैं, तब आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये आपको देख लेना है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है, उस पर आपको काम करना है। ये होगी बात किसकी? फिजिकल की।
इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। कितनी मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। बहुत आसानी से आप कर लेंगे। फिजिकल आपके बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर आधारित है, मतलब पूरा का पूरा आपके सेंट्रिक होने वाला है। आप क्या करते थे, आपने क्या किया है, आपने किस, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से हैं आप, सारी चीजें आपको बतानी है। वही आपका पर्सनल इंटरव्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल मेरिट की बात करें तो मेरिट में क्या होने वाला है, आपकी जो मेरिट बनने वाली है, प्रीलिम्स को छोड़ दीजिए आप, आपकी मेरिट बनेगी मेंस प्लस फिजिकल प्लस इंटरव्यू से। मतलब आपने मेंस में 600 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, 100 में से फिजिकल में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, प्लस फिजिकल में सॉरी इंटरव्यू में 50 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, इस पर ही आपकी क्या बनने वाली है, मेरिट बनने वाली है। मतलब पूरा के इस 750 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर सारी की सारी बातें आशा करता हूँ आपकी क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमने कौन कौन सी चीजें देखी, प्रीलिम्स में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं, तो इस बार नहीं थी, हो सकता है कि 2026 में देखने को मिल जाए, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है आपको। मेंस में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में ही 300 मार्क्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की, 100 नंबर का फिजिकल है, 50 नंबर का आपका क्या है, यहाँ पर इंटरव्यू है। तो ये पूरा का पूरा जो जर्नी है आपकी शुरू होती है प्रीलिम्स पे और खत्म होती है आपकी कहाँ पर, इंटरव्यू पर। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि अभी चल रहा है या फिर कंप्लीट हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी मेडिकल चल रहा है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद इसी के साथ साथ में क्या चलता है, आपका मेडिकल चलता है। तो मेडिकल में आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, 6/6 एंड 6/12 से कम, मतलब आपकी जो आइज हैं इस क्राइटेरियन इससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसा भी है आप देख लेना एक बार नोटिफिकेशन में, मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं है ज़्यादा। हाइट आपकी देख लेना, आपको हाइट का जो क्राइटेरिया है वो पार करते हैं आप या नहीं, चेक करवा लेना कहीं पर भी, किसी भी ग्राउंड पर जाकर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप उसके लिए फिट हैं या नहीं। आप मेडिकल भी करा सकते हैं, जिससे आपको मेडिकली अभी नहीं करवाना है आपको ये सब, लेकिन तैयारी तो आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो ये फिजिकल है, फिर मेडिकल, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका। तो यहाँ पर हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं बहुत ही ध्यान से, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छी सी डिटेल्ड वे में हर एक स्टेप को समझा है, और समझा है कि कैसे कैसे किन किन फील्ड में आपको कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ें आपको 2 स्टार तक ले जाने वाली हैं। आपका मेन फोकस, मेन एम जो है वो क्या होना चाहिए, ये 2 स्टार, आपकी वर्दी ही आपका क्या होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए। और दूसरा आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, कोरा कागज यूपीएससी को फॉलो करना है आपको। फॉलो करने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम सिलेबस के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। साथ में आप फ्री एंड पेड गाइडेंस प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं, हम फ्री में भी कुछ गाइड प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। साथ में हम पेड मेंबरशिप भी चला रहे हैं, जिसमें हम नोट्स एंड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। टेस्ट सीरीज तो आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए अगर आप एमपीएसआई 2026 की तैयारी कर रहे हैं। और अभी क्योंकि अलग से कुछ भी नहीं है, इसी में आपको क्या मिलेगा 2026 वाले में, नोट्स एंड जो टेस्ट हैं जो एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाले हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा है। कुछ ही दिनों में हो सकता है कि इसकी जो फीस है वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाए। अभी जो फीस है वो 551 रुपये है। इसमें हम प्रीलिम्स, सोचने में ही कितनी बड़ी चीज़ें लगती हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस, इसके नोट्स, मतलब आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट हैं। मेंस में कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 2 3 5 8 और 2 10 वहाँ पर भी हैं। मतलब 20 सब्जेक्ट के हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। कितने में, 551 में। नोट्स के साथ में हम टेस्ट सीरीज, जो कि नेक्स्ट लेवल की है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल की, मतलब आपको मजा आएगा जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, और एग्जाम हॉल में भी आपको जब क्वेश्चंस मिलेंगे तब आपको मजा आएगा। तो यहाँ पर इतना सारा केवल इसी सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है बहुत ही जल्द। हो सकता है 3-4 दिन में आपको एक वीडियो मिले और उसमें हम इस फीस को इंक्रीमेंट कर दें, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतना सब इस छोटी सी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर फीस में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए हमें, कोरा कागज यूपीएससी को। कहाँ पर मिलेगी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी पर, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए कोरा कागज यूपीएससी के साथ। धन्यवाद।